Good morning, students. Welcome to our 26th lecture of सीड। अभी हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, जो हमारी मिड सेम एग्जाम के अंदर आएगा। तो अभी तक एमएसएमई विकास सहायक राज्य અને રાષ્ટ્રીય કક્ષાની જે સંસ્થાઓ છે उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। लास्ट पॉइंट के अंदर राज्य नाणाकीय संस्थाओं के बारे में डिस्कस किया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अन्य सहायक संस्थाओं, मतलब लास्ट वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इतना बड़ा क्वेश्चन है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 अलग अलग कैटेगरी है। उसके अंदर हमने ये सारी संस्थाओं के बारे में स्टडी करी है। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अन्य सहायक संस्थाओं। उसके अंदर कौन कौन सी इंस्टीट्यूट आ जाती है? तो फर्स्ट है निकास शाखा बाहेंधरी निगम, जिसको ECGC तरीके के नाम से पहचाना जाता है। दूसरा है थापण वीमा અને શાક બાહેંધરી નિગમ NRDC। थर्ड है राष्ट्रीय संशोधन विकास NRDC एंड फोर्थ नंबर है उद्योग साहसवीरों विविध मंडलों। तो इन सब के बारे में हम 1 बाय 1 अपने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट जो सहायक योजना, अन्य सहायक संस्थाओं का फर्स्ट जो है वो है निकास शाखा बाहेंधरी निगम, मतलब एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। तो ये जो अलग अलग कॉरपोरेशन है वो अदर प्रमोशनल एजेंसी के अंदर आती है। तो ऐसी एजेंसी 4 अलग अलग एजेंसी है, वो हमने फर्स्ट स्लाइड के अंदर देखा। अब ये जो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी है उसका काम क्या है वो हम देखेंगे। भारत में निकास व्यापार में लघु उद्योगों फाळो गणना पात्र है। मतलब इंडिया के अंदर बहुत सारी चीजें हमारी एक्सपोर्ट होती है। तो भारत में निकास व्यापार में लघु उद्योगों फाळो गणना पात्र है। जो स्मॉल इंडस्ट्री है वो प्रोडक्ट बनाकर एक्सपोर्ट करती है। तो उसके अंदर निकास शाखा बाहेंधरी निगम MSME उद्योग द्वारा थता निकास वृद्धिना प्रयत्नों नीचे मुजब सहाय करे छे। तो ये जो निगम है वो किस तरीके से सहाय करता है? तो फर्स्ट है निकास व्यापार में उद्भवता जोखम सामे बीमानु रक्षण। अगर आप अपना सामान एक्सपोर्ट कर रहे हो और बीच में वो सामान खराब हो जाए, आग लग जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, तो उसके अंदर आपको जो रिस्क है वो रिस्क ये कॉरपोरेशन लेता है, जो आपको बीमा पॉलिसी देता है। ठीक है, और जोखम उठाता है अपने ऊपर। तो आपका पूरा जो पैसा है वो सब वापस मिल जाएगा। बैंक અને નાણાકીય સંસ્થાઓ દ્વારા નિકાસ વેપાર તથા થતી નાણાકીય સહાય માટે ગેરંટર તરીકેની સેવાઓ। आपको बैंक में से लोन लेना है तो एज अ गारंटर ये कॉरपोरेशन आपके साथ रहेगा। तो इसके अंदर 2 टाइप की ये आपको हेल्प करती है। ठीक है, बैंक અને નાણાકીય સંસ્થાઓ દ્વારા નિકાસ વેપાર માટે तथा नाणाकीय सहाय माटे गारंटर तरीके ये कॉरपोरेशन रहता है आपके साथ में। क्लियर? समझ गए? 2 काम है, मेन रिस्क उठाना मतलब बीमा पॉलिसी से, और दूसरा काम है एज अ गारंटर। अगर आपको पैसे लेना हो बैंक वगैरह से तो एज अ गारंटर ये आपके साथ रहेगा। नेक्स्ट जो हमारी एजेंसी है वो है थापण वीमा અને શાખ બાંહેધરી નિગમ, मतलब डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी स्कीम DICGC। आ निगम MSME उद्योगों द्वारा विविध नाणाकीय संस्थाओं पासेथी विविध प्रकारना जे नाणाकीय सहाय मेळवाय छे ते सामे गारंटर तरीकेनी सेवाओं पूरी पाडे छे। तो ये निगम भी एज अ गारंटर तरीके
आपके साथ रहता है। अगर आपको किसी लोन लेनी है बैंक से, तो गारंटी के अंदर ये निगम सही करेगा कि हाँ मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि ये बंदा पैसे वापस लौटा देगा। तो ये है हमारी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी स्कीम, जो गवर्नमेंट के थ्रू अलग अलग अदर प्रमोशनल एजेंसी के अंदर आती है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा थर्ड पॉइंट, रिसर्च संबंधी कार्यों, मतलब रिसर्च वर्क। तो इंडिया के अंदर हर कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ रिसर्च चलता रहता है। तो ऐसे काम के लिए आपको कौन हेल्प करता है? तो रिसर्च संबंधी कार्यों માટે आपको नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन नाम की संस्था है, वो हेल्प करती है। तो ભારતના ઔદ્યોગિક પેદાશોના વિકાસ માટે રિસર્ચ સંબંધી સેવાઓ પૂરી પાડવા રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ રાષ્ટ્રીય સંશોધન વિકાસ મંડળની સ્થાપના કરવામાં આવી છે। नेशनल लेवल के ऊपर ये संस्था आपको हेल्प करती है। राज्य कक्षाए પેદાશના સર્જન અને વિકાસમાં સહાય થવા માટે રિસર્ચ લેબોરેટરીઝની સ્થાપના કરવામાં આવી છે। स्टेट लेवल के ऊपर अलग अलग रिसर्च लेबोरेटरी भी है जहां पे आप रिसर्च कर सकते हो। एमएसएमई ना उद्योग पण પેદાશના સંશોધન માટે આવશ્યક એવી સેવા માટે આ નિગમની સહાય લઈ શકે છે। तो अगर आपकी स्मॉल इंडस्ट्री है तो आप और आपको रिसर्च करना चाहते हो तो आप इस टाइप की लेबोरेटरीज के अंदर अपना रिसर्च कर सकते हो। और रिसर्च का मतलब होता है कुछ भी नया फाइंड करना, ठीक है? अगर आपकी साबुन की फैक्ट्री है तो उसमें कौन कौन से केमिकल डाल के अपन और भी उसकी प्रोडक्टिविटी या उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, तो उसके लिए रिसर्च करना पड़ेगा। तो रिसर्च पे बहुत बड़ा खर्चा हो जाता है। तो वो खर्चा अगर किसी को नहीं ठीक लगता तो आप इस तरीके की नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है? अब है औद्योगिक साहसोए વિકસાવેલી નવી પેદાશ અને પ્રક્રિયાઓમાં નિગમમાં નોંધણી કરાવી તેને પેટન્ટ મેળવી શકાય છે। जब भी कोई रिसर्च होता है, आपने अगर रिसर्च किया है तो पता कैसे चलेगा कि ये रिसर्च इसने किया है, इसने किया है? तो अगर आपने एकदम नया रिसर्च किया है तो उस रिसर्च की पेटेंट करवानी पड़ती है। अगर आपने पेटेंट नहीं करवाई है तो वो रिसर्च आपका कोई और करके उसको चुरा भी सकता है। सो पेटेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड, ठीक है? आज के जमाने में पेटेंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। पेटेंट मतलब आपका रिसर्च और उसकी नोंदणी, उसका रजिस्ट्रेशन कि हाँ ये रिसर्च मैंने किया है। कोई मेरे से ये बिना परमिशन ये रिसर्च का मालिक नहीं बन सकता। समझ गए? रिसर्च का मालिक मतलब पेटेंट। पेटेंट कराना मतलब इस रिसर्च को ऑफिशियली मैंने किया है उस तरीके का रजिस्ट्रेशन करवाना। तो आप भी अगर कोई रिसर्च करते हो तो पेटेंट करवा सकते हो। तो औद्योगिक साहसोએ વિકસાવેલી નવી પેદાશ કે પ્રક્રિયાની નિગમમાં નોંધણી કરાવી તેનો પેટન્ટ મેળવી શકાય છે। तो यहाँ से आप रिसर्च करके उसकी पेटेंट भी करवा सकते हो। ओके, अब लास्ट पॉइंट है हमारा उद्योग साहसवीरो स्वयं પોતાના મંડળ ઉદ્યોગ સાહસવીરોના મંડળો। डिफरेंट जो मंडળી તમે કહી શકો તો ઉદ્યોગ સાહસોને એવા મંડળ રાખેલા છે। તો ઉદ્યોગ સાહસવીરો સ્વયં પોતાના મંડળો સ્થાપીને એમએસએમઈ ઉદ્યોગોને જરૂરિયાત મુજબ સહાય પૂરી પાડવાનો પ્રયત્ન કરે। जैसे कोई एरिया के अंदर छोटी छोटी स्मॉल इंडस्ट्री है तो खुद अपने मंडल स्थापेगी और जिस भी 15 में से जिसको भी हेल्प चाहिए तो वो उसमें से हेल्प करेगी। तो इस टाइप के जो एसोसिएशन है, मंडल का मतलब होता है एसोसिएशन, तो इस टाइप के जो मंडल है उनकी भी हेल्प आप ले सकते हो एमएसएमई के अंदर। तो कौन कौन से ऐसे अलग अलग एसोसिएशन है? तो फर्स्ट है भारतीय एमएसएमई उद्योगना मंडळों फेडरेशन।
मतलब फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। फर्स्ट मंडल ये हो गया। दूसरा आपका जो मंडल है वो है एमएसएमई उद्योगों ने इंडियन काउंसिल, इंडियन काउंसिल ऑफ एमएसएमई इंडस्ट्री। ठीक है। फिफ्थ है आपका नेशनल एलियंस ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर, NAYE, नहीं, नेशनल एलियंस ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर, मतलब ये एक टाइप के एसोसिएशन है जो नए नए यंग एंटरप्रेन्योर हो उसको हेल्प करता है। फिफ्थ नंबर का पॉइंट है राज्य कक्षाना एमएसएमई उद्योग मंडल, स्टेट लेवल के एमएसएमई एसोसिएशन। फिर है जिला कक्षाना एमएसएमई उद्योग मंडल, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल एसोसिएशन। ठीक है। વેપારી મંડળો ને વેપારી महामंडल જેમ કે गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, आपने इसका नाम सुना होगा, गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये एक प्रकार का व्यापारी मंडल है। तो इस तरीके से अलग अलग मंडल भी आपके उद्योगों को हेल्प करते रहते हैं। ठीक है। सो आज का लेक्चर हम यहीं पे ही खत्म करते हैं। सो homework for the today's lecture is write down उद्योग साहसवीरोना मंडलों। You have to write this theory। ठीक है। और इस थियरी के अंदर जो अलग अलग आपके एसोसिएशन दिए हुए हैं उन सब के आपको नाम लिखने हैं। ठीक है। तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। एंड ये असाइनमेंट आज के आज ही आप गूगल क्लासरूम के अंदर सबमिट करवा दीजिएगा और अच्छे से मिड सेम की तैयारी आप सब लोग चालू कर देना है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।